स्वयं से कहो शिष्यो हम। गुरु गीता की भक्ति कथा गुरु भक्तों के लिए अमृत सरोवर है। इसके अवगाहन से मिलने वाले भक्ति संवेदन गुरु भक्त साधक को सहज ही सद्गुरु कृपा का संस्पर्श करा देते हैं। परम कृपालु सद्गुरु की कृपा साधक के सभी दोष दुर्मति जन्य विकारों का हरण करके उसे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। इसी सत्य को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने एक स्थान पर कहा है, तुलसी सद्गुरु त्यागी कै भजहि जे पामर भूत अंत भजीहत हो ही गे गणिका के से भूत। जो पामर मनुष्य परम कृपालु सद्गुरु और उनके बताए साधन मार्ग को छोड़कर तंत्र मंत्र भूत प्रेतों में उलझे रहते हैं, उनकी अंत में भारी फजीहत होती है। वे गणिका पुत्र की भांति हर कहीं दुत्कारे और फटकारे जाते हैं। सद्गुरु की कृपा साधक का परम आश्रय है। इस तत्व की अनुभूति कैसे और किस तरह हो, यही तो गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र में उद्घाटित हो रहा है। पिछले मंत्र में भगवान सदाशिव ने जगत माता पार्वती को बताया कि गुरु चरणामृत की महिमा अतुलनीय है। गुरु प्रसाद श्रेष्ठतम है। गुरु का सानिध्य ही पवित्र काशी धाम है। गुरुदेव ही भगवान विश्वेश्वर हैं। वही तारक ब्रह्म है। अक्षय वट और तीर्थराज प्रयाग भी वही है। भगवान महादेव एक ही सत्य को बार बार सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अन्यत्र कहीं भटको मत, अन्यत्र कहीं उलझो मत, अन्यत्र कहीं अटको मत। उन्हीं की शरण गो जिन्होंने तुम्हें मंत्र का दान दिया, जिन्होंने जीवन की राह दिखाई, जो हर पल हर क्षण अपनी अजस्त्र कृपा तुम पर बरसाते रहते हैं। इस कृपा के धारण व ग्रहण की विधि बताते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरु मूर्तिम स्मरणे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत गुरु राज्ञाम प्रकुर्वेत गुरु रण्यन भावयेत। गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात् कुल स्थिरे स्वपते यथा स्वाश्रमं च स्वजातिम च स्वकीर्तिम पोष्टिवर्धनम एतत् सर्वं परित्यज्य गुरो न्यत्न भावयेत। सद्गुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक आध्यात्मिक लौकिक अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास होता है। इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही है। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से सदा ही अपने पति का ध्यान करती हैं, ठीक उसी तरह अध्यात्म तत्व के अभिप्सु साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। साधक में इस ध्यान की प्रगाढ़ता कुछ इस कदर होनी चाहिए कि उसे अपना आश्रम, अपनी जाति, अपनी कीर्ति का पोषण वर्धन सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा अन्य कोई भावना उसे ना व्यापे। इन महामंत्रों का मनन और इनका आचरण साधकों के लिए राजमार्ग है। साधना का यह पथ बड़ा ही सरल, सुगम और निरापद है।
श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अनेक शिष्य थे। उनमें से कई बहुत पढ़े लिखे विद्वान और तपस्वी थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की अलौकिक प्रतिभा से तो समूची दुनिया चमत्कृत रह गई। इन शिष्यों में एक लाटू महाराज भी थे। निरे अपड़ गंवार, विद्या बुद्धि का कोई चमत्कार उनमें नहीं था, बस हृदय में भक्ति थी। न वे शास्त्र चर्चा के गांभीर्य में डूब सकते थे और न ही किसी से शास्त्रार्थ कर सकते थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तो उन्हें छू भी नहीं गया था। अपनी इस स्थिति पर विचार कर उन्होंने परमहंस देव से कहा, ठाकुर, मेरा कैसे होगा? श्री श्री ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तेरे लिए मैं हूं ना। बस मेरा नाम स्मरण करने से, मेरा ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। तब से लाटू महाराज का नियम बन गया। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम स्मरण, उन्हीं का ध्यान और उनकी सेवा, ठाकुर की आज्ञा ही उनके लिए सर्वस्व हो गई। यह सब करते हुए उनके जीवन में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। अनेकों दैवी घटनाएं एवं चमत्कारों ने उनकी साधना को धन्य किया। उनके अद्भुत आध्यात्मिक जीवन और योग शक्तियों के अद्भुत विकास को देखकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अद्भुतानंद नाम दिया। श्री रामकृष्ण संघ में वह इसी नाम से विख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहा करते थे, लाटू ठाकुर का चमत्कार है। वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु स्मरण, गुरु सेवा और गुरु की आज्ञा पालन से सब कुछ संभव हो सकता है। जो जन्म जन्मांतरों के तप से संभव नहीं, वह सद्गुरु कृपा से सहज ही साकार हो जाता है। सद्गुरु के मुख में ब्रह्म का वास होता है। उनकी वाणी ब्रह्म वाणी है। उनके द्वारा बोले गए वचन ब्रह्म वाक्य है। महान दार्शनिक योगी भगवान शंकराचार्य ने कहा है, मंत्र वही नहीं है जो वेद और तंत्र ग्रंथों में लिखे हैं, मंत्र वे भी हैं जिन्हें गुरु कहते हैं। सद्गुरु के वचन महामंत्र हैं। इनके अनुसार साधना करने वाला जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना नहीं रहता। पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और कर्म की संपूर्ण निष्ठा को नियोजित करके गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। भावना हो या चिंतन अथवा फिर क्रिया, सभी कुछ सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में सद्गुरु के चरणों की ओर प्रवाहित होना चाहिए। ध्यान रहे, इस महासाधना में अपना कोई बड़प्पन आड़े ना आए, अपना कोई शूद्र स्वार्थ इसमें बाधा ना बने। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हंसते हुए अपने भक्तों से कहते थे, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में तो भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति है, परंतु उन्हें लाज लगती है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। आश्रम एवं कुल की झूठी मर्यादा, अपनी जाति का अभिमान, यश प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु की सेवा करने में बाधा बनता है। परमहंस देव जब यह कह रहे थे तो उनके एक भक्त शिष्य मास्टर महाशय ने पूछा, तो फिर मार्ग क्या है? परमहंस देव ने कहा, इन सबको छोड़ दो, त्यागो इन्हें। तिनके की तरह सद्गुरु की आज्ञा पालन में जो भी बाधाएं सामने आए, उनका सामना करने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, तुम अपने से पूछो, कोहम, मैं कौन हूं? देखो तुम्हें क्या उत्तर मिलता है। हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूं, पिता हूं, पति हूं अथवा पत्नी हूं, मां हूं, पुत्री हूं। ऐसे उत्तर मिलने पर
और गहराई में उतरो, गुरु चरणों में और ज्यादा नेह बढ़ाओ, फिर तुम्हें एक और सिर्फ एक उत्तर मिलेगा, शिष्योहम, मैं शिष्य हूं। सारे रिश्ते नाते इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। ध्यान रहे, जो शिष्य है वही साधक हो सकता है। उसी में जीवन की समस्त संभावनाएं साकार हो सकती है, और जो सच्चा शिष्य है उसके सभी कर्तव्य अपने गुरु के लिए हैं। ऐसे कर्तव्य निष्ठ शिष्य को सद्गुरु कृपा किस रूप में फलती है, इसका बोध भगवान भोलेनाथ ने गुरु गीता के अगले मंत्रों में कराया है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।